हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। क्लास 9th में सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों में सॉल्यूशन स्टार्ट करना था। क्लास 9th सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लेलिस्ट के 2 वीडियोस इससे पहले आ चुके हैं जिसमें हमने सर्कल्स को एक बार रिवाइज करवाया है। करेक्ट स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो आपको इस चैनल पे मैं बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं और वहाँ पे रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, वहीं पर आपको आपका हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। करेक्ट। अच्छा, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। करेक्ट। तो जो भी लिंक आपको नहीं मिल रहा है यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूछते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7503644171 पे आप मैसेज कर सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, सर्कल आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, कहीं से शॉर्ट में पढ़ रखा है या अपने स्कूल में आपको कोचिंग में नहीं समझ में आया, तो आप हमारे सर्कल एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा वो भी आपको पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ध्यान रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज ये चल रहा है बच्चों। एक्सरसाइज 10.1 सर्कल्स क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB is a chord. If AD is equals to 34 centimeter, AB is equals to 30 centimeter, the distance of AB from the center of the circle is. तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, उसने बोला है कि AD is a diameter of a circle. करेक्ट। तो सबसे पहले आपके पास एक सर्कल होना चाहिए, तो इस तरीके से आपने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। करेक्ट। और सर्कल का सेंटर क्या है आपके पास? O है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए उसने क्या बोला आपको कि AD is a diameter। आपको पता है डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। करेक्ट। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो डायमीटर कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। ये बात हमें पता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ से डायमीटर ऐसे पास हो रहा है सेंटर से। सो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट D। सो AD इज अ डायमीटर। नाउ कह रहा है कि AB इज अ कॉर्ड। AB इज अ कॉर्ड। AB कोई कॉर्ड है इसकी। AB इज एनी कॉर्ड। तो लेट अस से बच्चों AB इसकी कोई कॉर्ड है। अब AB कॉर्ड कैसे बनाए, ये सोचने से पहले आप ये सोचो कि इन्होंने हमें क्या दे रखा है? AD का लेंथ दे रखा है कितना? 34। AB का लेंथ दे रखा है कितना? 30। करेक्ट। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड AB का, भाई कॉर्ड क्या है? AB है। और कॉर्ड AB का डिस्टेंस पूछा है कहां से? सेंटर से। तो आप एक काम करो और सोचो, क्या कॉर्ड AB ऐसे नहीं बनाया जा सकता है? अगर हम पॉइंट B को यहां पे ले लें तो ये कॉर्ड AB है। करेक्ट। भाई कॉर्ड की क्या निशानी होती है कि उसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। तो चेक करो, A से ही स्टार्ट करना होगा आपको इसको, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जो डायमीटर AD है और कॉर्ड AB है उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? A। जो पॉइंट A है वो डायमीटर AD के साथ भी आता है, मतलब वो डायमीटर AD का भी एंड पॉइंट है और कॉर्ड AB का भी एंड पॉइंट है, पॉइंट A। करेक्ट। ओके, चलो तो इस तरीके से कॉर्ड AB को हम लोग बना सकते हैं। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो कॉर्ड AB की लेंथ आपको दे रखी है इन्होंने कितनी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा, ये A से लेके B तक ये कितना है? 30 है। और ये AD कितना है आपका? पूरा AD आपका कितना है? 34 है। ओके नाउ, अच्छा बच्चों इन्होंने हमसे कॉर्ड AB का डिस्टेंस पूछा है कहां से? सेंटर से। और हमने जब आपको रिवीजन कराया था या क्लास में पढ़ाया था, जिनको नहीं पता सुन लीजिए, किसी भी कॉर्ड का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। सही है ना, याद है? ये देखिए इस तरीके से कोई सर्कल है आपके पास, ये सेंटर O है, यहाँ पे कोई कॉर्ड है आपके पास AB। तो इस कॉर्ड AB का अगर आपको सेंटर से कोई डिस्टेंस पूछता है तो ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी। चेक करिए, पॉइंट O जो कि सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड AB का जो डिस्टेंस होगा वो एक तरीके का परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि ये एंगल 90 हो जाएगा। करेक्ट। यानी कि OM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB। ठीक है ना। और आपको फाइंड क्या करना है? OM का लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि यही OM क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है। सो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? OM फाइंड करना है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई थी क्या, कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपको याद है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। करेक्ट। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें तो अभी कॉर्ड AB का लेंथ कितना दिया हुआ था? बताइए, कॉर्ड AB का लेंथ कितना था? 30। सो 30 का हाफ कर दोगे आप। भाई चेक करो ना, OM AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि OM परपेंडिकुलर है। कहां से आ रहा है? सेंटर से। ठीक भाई, आपने क्या पढ़ा था? अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आता है
ठीक है, तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट भी तो करता है ना, यानी कि AM का लेंथ और BM का लेंथ आपस में इक्वल होता है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। तो यहां पर आप यही बात बोल सकते हो कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और पूरा AB का लेंथ कितना दिया हुआ था, चेक करो, पूरा AB का लेंथ कितना दिया था 30, तो A से लेके M तक का लेंथ कितना हो जाएगा, AM कितना हो जाएगा 15, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, कोई डाउट है इसमें, नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो AM का लेंथ बच्चों हो गया 15, ये लीजिए छोटा छोटा यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये हो गया AM कितना 15, करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। क्या AO का लेंथ बता सकते हो, यस सर, कैसे, AD क्या है, डायमीटर है, तो अगर डायमीटर का हम हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, सही है ना, तो O से A तक कितना हो जाएगा बताइए, डायमीटर कितना है चेक करो, 34 का हाफ करो, 34 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 17, सो AO कितना हो जाएगा आपका 17, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब आप चेक कर लो बच्चों, ट्राइंगल OMA में क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है बताइए, ठीक, ये देखिए ट्राइंगल OMA में एंगल M कितना है 90 डिग्री है, करेक्ट, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो ये देखिए 90 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, OA, करेक्ट। सो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, OM, सो OM स्क्वायर और प्लस व्हाट इज बेस, AM, सो AM स्क्वायर, करेक्ट। अब जिन बच्चों को ना दिख रहा हो, मैं अलग से यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से चेक करो। OMA को देखो, ये ऐसा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर O है, यहाँ पर M है और यहाँ पर A है, करेक्ट, और ये एंगल 90 है, आपको पता है 90 के ऑपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपो, तो OA क्या है आपका हाइपो, H से दिखा रहा है, H का मतलब हाइपो, ठीक, और OM क्या है आपका P का मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक, और MA क्या हो जाएगा आपका बेस, B का मतलब बेस। सो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपो क्या है आपके पास, AO, तो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, OM स्क्वायर प्लस बेस क्या है, AM स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, बेस क्या है AM, तो AM का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। बस अब यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करिए और फाइनली आप क्या फाइंड कर लेंगे, OM, क्योंकि AM पता है और OA हमें पता है, करेक्ट। सो OA, व्हाट इज OA, O से लेके A तक कितना है 17 है, सो OA का स्क्वायर, OA की जगह क्या रखेंगे 17, और OA पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर, सो OM का स्क्वायर ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है ना, और प्लस AM का स्क्वायर, A से M तक कितना है 15 है, सो 15 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 इंटू 17 289, तो ये कितना हो जाएगा 289 इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15 कितना होता है 225, ठीक, सो 225। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 225 को लेफ्ट में लेके आओगे तो यहाँ ये पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, सो यहाँ से हो जाएगा 289 माइनस 225 इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर, ओके। नाउ बच्चों 289 माइनस 225 ये कितना होता है, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और 8 माइनस 2 6, और 2 माइनस 2 0, यानी कि OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 64। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब सभी बच्चे ध्यान दें, अगर OM से आप स्क्वायर हटाओगे तो 64 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, और ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट के आगे हम प्लस और माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि OM एक तरीके की लेंथ है और लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, इसलिए हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव। सो यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे। अब बताइए 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8 क्या यूनिट क्या दी थी सेंटीमीटर, है ना क्वेश्चन में, सो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों OM का लेंथ कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और आप चेक कर लो, ये जो OM है यही कॉर्ड AB की सेंटर से डिस्टेंस है, करेक्ट, और यही पूछा था इसने, पढ़िए जरा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, कह रहा है इन द गिवन फिगर 10.3। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये 10.3 एक फिगर दे रखा है, यानी कि इस तरीके से एक सर्कल है आपके पास, और यहां पर देखिए ये सेंटर O है। अब क्वेश्चन में सुनिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि OA इज इक्वल्स टू 5, OA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिगर भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, रुक जाइए। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद आपको बोल रहा है OD इज परपेंडिकुलर टू
दिस ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी का लेंथ आपको निकालना है और फिगर कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये देखिए एक कॉर्ड है ए बी, करेक्ट, ये कॉर्ड है ए बी। उसके बाद यहाँ पर देखो ओ को ए से ज्वाइन किया गया है, ये देखिए, और क्वेश्चन में आपको ओ ए का लेंथ दिया हुआ है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला है कि ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और डी पॉइंट यहाँ पर है। बच्चों ध्यान दें प्लीज, ये इस तरीके से, ये देखिए पॉइंट डी यहाँ पर है। तो दिस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये वाला एंगल 90 होगा। दिस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा, और ये वाला पॉइंट इन्होंने सी हमसे बताया हुआ है, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप ध्यान से चेक करें तो इन्होंने हमें ए बी का भी लेंथ दे रखा है। बच्चों प्लीज ध्यान दें, ये ए बी का भी लेंथ आपको दे रखा है। तो ए बी का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है, और फाइंड क्या करना है आपको, सी डी फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो इसको करने का तरीका ये है, क्योंकि उसने हमको बोला है कि ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आप ध्यान से चेक करो, ये देखिए ओ डी का ही पार्ट कौन है, ओ सी। तो ओ सी भी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। और हमने पढ़ा है क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ठीक है। अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, करेक्ट। इसका ये मतलब है कि जो सी है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और पूरा ए बी कितना दिया हुआ है चेक करो, ए बी कितना है 8 है, ये फुल ए बी कितना है 8 है। तो 8 का हाफ कर दोगे तो आपको ए सी मिल जाएगा, करेक्ट। तो 8 का हाफ कर दीजिए 4, तो ये ए सी देखिए आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्राइंगल ओ सी ए में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे ट्राइंगल ओ सी ए में तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ सी मिल जाएगा। जब आपको ओ सी मिल जाएगा तो बहुत ध्यान से चेक करें बच्चों, ओडी में से आप क्या माइनस कर दो, ओडी में से अगर आप, भाई चेक करो ना बेटा, ये ओडी में से आप ओसी माइनस कर दोगे, अगर दिस ओडी माइनस ओसी, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीडी। ये सुनो चेक करिए, ओडी में से आप क्या माइनस कर दोगे अगर ओसी, तो आपको सीडी मिल जाएगा, ठीक। तो आप किसी तरीके से क्या फाइंड कर लो, ओसी, ओसी फाइंड कर लो, वो हम कर लेंगे। लेकिन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओडी, ये ओडी कितना है, तो जवाब है ओडी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। भाई चेक करो ना, ओडी भी रेडियस है और ओ ए भी क्या है, रेडियस है, करेक्ट। तो ध्यान देंगे इन्होंने हमें दिया था क्या, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या था, रेडियस था। और एक सर्कल के कितनी भी रेडियस आप चेक कर लो, वो सब लेंथ में आपस में इक्वल होते हैं। भाई आप चेक करो ना, ओ से लेकर डी तक रेडियस है ना, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट कहाँ है, सेंटर वाला है, और दूसरा कहाँ है, सर्कल की बाउंड्री पे, करेक्ट। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो ओडी इज रेडियस, यानी कि ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो ओडी है ये भी जरूरत पड़ने पर हम किसके इक्वल रखेंगे, रेडियस के। और रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना ओ ए है उतना ही ओडी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ट्राइंगल ओ सी ए में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। देखिए ओ सी ए में ये 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर, ये देखिए ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, करेक्ट। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करेक्ट। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, ओ ए कितना आपको गिवन है, ओ ए कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ओ ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दीजिए और प्लस ए सी स्क्वायर। व्हाट इज ए सी, ए सी इज व्हाट 4, तो 4 का स्क्वायर, ओके। नाउ लुक हियर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 16 लेफ्ट में आएगा। सो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, ये 16 आके इधर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 9। नाउ स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। सो ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ओ सी एक तरीके का लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3। तो ओ सी का लेंथ कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ जाइए, चेक करो बच्चों, हमको निकालना है क्या, सी डी। तो सी डी कैसे मिलेगा, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी की जगह आप कितना रख सकते हो, 5, तो ओ डी की जगह 5 रखा माइनस ओ सी, ओ सी की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे इज इक्वल्स टू सी डी। सो आप चेक कर सकते हो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। सो 2 इज इक्वल्स टू सी डी, और वी कैन से दैट कि सी डी का लेंथ कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो दिस सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 सेंटीमीटर। नाउ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। कर लीजिए
Students, question number 3 is a very good question. AB is equals to 12 centimeter, BC is equals to 16 centimeter, correct? And AB is perpendicular to BC. 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 तो ध्यान दें, अब बात यहां पर ये है, बात समझो, आप अगर बहुत गौर से देखें तो आपको केवल 3 ही पॉइंट यहां पे नजर आ रहे हैं कि ओनली 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? ए, बी और सी, 3 पॉइंट की बात करी जा रही है, ओनली 3 पॉइंट। या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, सुन लो ध्यान से, या तो 3 पॉइंट्स क्या हो? कोलिनियर। बात समझो, देखो जैसे कि यहां पर ए है और यहां पर क्या है आपका बी है और यहां पर क्या आपका सी है, करेक्ट? कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो तीनों पॉइंट। तो भाई देखो, या तो ऐसा हो सकता है, चेक कर लो, ठीक? ए बी का लेंथ उसने 12 दिया है, करेक्ट? उसके बाद बी सी उसने कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। लेकिन उसने क्वेश्चन में आगे बोल दिया है क्या कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या आपको ए बी बी सी के साथ परपेंडिकुलर दिख रहा है? नो। यहां पे एंगल कितना दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है ना, ठीक? अब क्या करेंगे हम ए बी को इस तरीके से अगर क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऐसे ले जाएं, ये देखिए, ये ए बी को ऐसे अगर घुमा दें तो कुछ सिचुएशन इस तरीके से बनेगी। बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये देखिए, ये पॉइंट बी तो यहीं पे रहेगा और सी, और ये घूम के ए ऐसे आ जाएगा। अब आप मेरे ख्याल से समझदार हो, अब आप समझ रहे होगे। ये देखिए यहाँ पे एंगल 90 है। अब ये दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दिस ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये वाली सिचुएशन ना हो के सिचुएशन ये है। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करिए अपना, ठीक है ना? ओके, तो बी सी कितना है आपका? 16 है। उसके बाद ए बी कितना आपके पास? 12 है। ये चीज़ है, करेक्ट? अब आपको टोटल 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, करेक्ट? क्या क्या दिख रहे हैं? 3 पॉइंट्स, ए, बी एंड सी, ओके? अब 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? ओनली 1, यानी कि जो तीनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं ए बी सी, यहां से एक सर्कल पास कर रहा होगा, ठीक है ना? तो वो कैसे पास कर रहा होगा वो भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि पढ़िए, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी इज, मतलब इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा होगा उसका रेडियस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सुनो ध्यान से बच्चों, अगर हम ए को सी से ज्वाइन कर दें थोड़ा सा इस तरीके से, करेक्ट? तो ए बी सी से सर्कल कैसे पास कर रहा होगा? सोचिए, कुछ ये सिचुएशन बनेगी इस तरीके से। हालांकि बहुत अच्छा बन नहीं पाएगा, बट फिर भी आप लोग समझिएगा। कुछ ये देखिए बच्चों, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? कुछ ऐसा डायग्राम आ जाएगा, चेक कर लीजिए। हाँ, सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? ए से, बी से और सी से, करेक्ट? यहाँ पे थोड़ा अच्छा बन नहीं पाया, ये इसको कुछ इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा सफाई से, ये ऐसे, ठीक? लगभग इसको आप सर्कल मान के चल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ओके बच्चों, अब एक बात बताओ, इस सर्कल का रेडियस कैसे मिलेगा? तो जवाब ये है कि ए सी इसका डायमीटर है। क्यों सर? ए सी इसका डायमीटर है। क्यों? अरे एंगल इन द सेमी सर्कल इज व्हाट? 90 डिग्री। ये आपको पढ़ाया गया, जिनको नहीं पता है सुन लें। अगर आपके पास कोई सर्कल है, करेक्ट, और इस सर्कल में ये देखिए यहाँ पे ऐसे डायमीटर अगर जा रहा है, कोई भी डायमीटर, लेट से पी क्यू, ठीक? यहाँ कहीं इसका सेंटर होता है ओ, और देखिए सेम सेगमेंट में इधर जो भी एंगल बना होगा, करेक्ट? चाहे आप ऊपर वाले सेगमेंट में देख लो, चाहे नीचे वाले सेगमेंट में देख लो, तो यहाँ पे जो एंगल बना होगा ये देखिए, ये 90 होता है। इसी को हम बोलते हैं, नीचे से इसको अगर हम हटा दें तो आप देख लो, एंगल इन द सेमी सर्कल इज व्हाट? 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप ये वाले पोर्शन को हटा देंगे ऐसे, तो आप देख सकते हो एंगल इन द सेमी सर्कल इज व्हाट? 90 डिग्री। तो अगर हम इसको वापस ऐसे कंप्लीट कर लें तो ये जो ए सी है, ये इसका क्या है? डायमीटर है। तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा, तो ओ क्या है? सेंटर पॉइंट है। यानी कि आपको क्या निकालना है? रेडियस। कौन सा रेडियस? इस सर्कल का रेडियस। जो सर्कल कहाँ से पास होता है? ए, बी और सी से। तो इसका रेडियस का मतलब आप ओ सी निकाल लो। इसका रेडियस का मतलब क्या निकाल लो आप? ओ सी। लेकिन ओ सी निकालने के लिए भाई ओ सी ही तो क्या होगा? सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि ओ क्या है? सेंटर है, और सी क्या है? सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाला पॉइंट है। तो सेंटर और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर सेंटर ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, वही क्या है? रेडियस है। तो ओ सी निकालने के लिए आपको हाफ करना पड़ेगा किसका? ए सी का। ओ सी इज इक्वल टू हाफ। हाफ का मतलब 1/2 ऑफ व्हाट? ए सी। तो ये देखिए इस तरीके से ओ सी आपका निकल जाएगा, और ये ओ सी ही क्या है? आपका रेडियस है, करेक्ट? अच्छा, बहुत बढ़िया बात। अब सुनो, इसके लिए आपको ए सी निकालना होगा, तभी तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे, तभी ओ सी आएगा। तो ए सी निकालिए। अब ए सी कैसे निकालें? तो ए सी निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। कौन सा? ए बी सी। ये एंगल 90 है ना, ठीक? तो ट्राइंगल ए बी सी में देखिए 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? ए सी, ठीक? तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ओके?
नाउ वैल्यू रखना शुरू करिए बच्चों। यहाँ पर AC कितना है, AC हमको फाइंड करना है, सो AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, AB स्क्वायर व्हाट इज AB, AB इज 12, ओके, सो 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, प्लस BC स्क्वायर व्हाट इज BC, BC इज 16, सो 16 स्क्वायर। नाउ यहाँ से देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज व्हाट, 12 इंटू 12 यानी कि 144, और प्लस 16 स्क्वायर 16 इंटू 16 256, 256। नाउ दिस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 256 कितना आ जाएगा 400। नाउ नेक्स्ट स्टेप में AC इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लोगे और ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि AC एक तरीके का लेंथ है और लेंथ हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज व्हाट 20, ठीक। सो AC का लेंथ कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। नाउ AC का हाफ कर दो, यहाँ पे आ जाओ, सो दिस OC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AC, AC इज व्हाट 20। नाउ 2 1 2, 2 इंटू 10 कितना होता है 20, 10 इंटू 1 10, यानी कि OC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया सर्कल का 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्या ऑप्शन में कहीं पे गिवन है बच्चों, देखिए यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ एंगल ABC इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ये देखिए ABC कितना है 20 डिग्री, देन एंगल AOC इज इक्वल्स टू, AOC का आपको वैल्यू बताना है। तो इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए, अगर हमारे पास कोई भी आर्क है लेट अस से AB, करेक्ट, और ये सेंटर O है, तो ये देखिए ये जो आर्क है आपकी AB, ये आर्क AB सेंटर पे जितना एंगल बनाती है ना वो डबल होता है किसके, उस एंगल के जो एंगल यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है P है, सो इसको हमने ऐसे करके ज्वाइन किया, तो देखिए इस आर्क AB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, एंगल AOB, तो ये डबल होगा यानी कि 2 टाइम्स होगा किसके, ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द अदर पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कहीं पे भी आप चेक कर लो, लेट अस से पॉइंट P पे, तो इस आर्क ने P पे जो एंगल बनाया है उसका ये सेंटर वाला क्या होगा, डबल होगा, मींस दिस एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, एंगल APB। ये आपने पढ़ा था, यानी कि इसका वैल्यू अगर आपको दिया हो 15 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 15 का 2 टाइम्स 30 डिग्री, करेक्ट। और अगर ये 30 दिया है तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिगर थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये तो सीधा सीधा ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा यहाँ से खड़े होकर ऐसे करके देखो, ये देखिए ये जो AC आर्क है बच्चों, ये AC आर्क है, AC आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो क्या है, एंगल AOC है, ये सुनो, हाँ। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन सा एंगल बनाया है, ABC, तो सेंटर पे जो एंगल बनाता है आर्क वो डबल होता है किसके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। तो यानी कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स व्हाट, दिस एंगल AOC इज 2 टाइम्स व्हाट, एंगल ABC, 2 टाइम्स एंगल ABC, ठीक। और ये थ्योरम आपको याद हो तो आपको एग्जाम में लिख के आनी होगी क्योंकि सब्जेक्टिव होगा आपका इस बार, है ना। सो 2 इंटू एंगल ABC कितना गिवन है 20 डिग्री, सो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40 डिग्री, सो एंगल AOC 40 डिग्री। तो क्या ऑप्शन में आपको दिया है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बना देता हूं, बहुत सिंपल एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ AOB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो ध्यान से चेक करें बच्चों, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है और AOB डायमीटर है, दिख रहा है सबको, AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। उसके बाद आपसे बोला है कि AC इज इक्वल्स टू BC, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट C है, ओके, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट C, दिस इज C, सो AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC इज इक्वल्स टू BC, ये ऐसे, ठीक। तो AC का लेंथ BC के इक्वल आपको गिवन है, ठीक है ना, AC BC के इक्वल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल CAB, करेक्ट। सो एंगल CAB आपको फाइंड करना है, ये देखिए CAB, तो CAB ये वाला एंगल आपको बताना है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये बात नहीं पता तो प्लीज पहले ध्यान से बच्चों चेक कर लें। अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट।
तो मान लीजिए ये देखिए ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें हमको बोला है कि AC इज इक्वल टू BC, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब AC AB के इक्वल है, तो AC के ऑपोजिट वाला एंगल कहाँ है? B, और BC के ऑपोजिट वाला एंगल कहाँ है? A, तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B, करेक्ट। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पे भी यूज कर सकते हो। इन्होंने हमसे बोला है AC इज इक्वल टू व्हाट? BC, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B, करेक्ट। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया? एंगल B के। रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके, ये बात हो गई। नाउ अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या लगेगा बच्चों कि बहुत ध्यान से चेक करें, ये जो एंगल C बना हुआ है क्या ये 90 नहीं होगा? एंगल इन द सेमी सर्कल इज व्हाट? राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ओके। सो यहां पर हम बोल सकते हैं क्लियरली कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। देखिए जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई सर्कल है इस तरीके से और ये ऐसा डायमीटर है, ठीक है, लेट अस से ये डायमीटर है PQ, तो सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है ये, ठीक है, ये एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है, ठीक, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन शर्त क्या है कि ये PQ आपका डायमीटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज सबको पता है। तो एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ओके। नाउ अब ट्राइंगल ABC में, ये जो ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो इन ट्राइंगल ABC, एंगल A का मतलब ये वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, एंगल B का मतलब ये वाला एंगल ले रहा हूं, ठीक है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। नाउ अब ये भी हमने आपको बताया था क्या कि एंगल A B के इक्वल है, तो आप यहां से देखिए B की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल A लिख सकते हो, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल A और प्लस एंगल B की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल A, ठीक भाई, B किसके इक्वल है? A के, सो B इज इक्वल टू A लिख दिया, और प्लस एंगल C का वैल्यू कितना है? C कितना है? 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस एंगल A, 2 टाइम्स एंगल A, सो 2 टाइम्स एंगल A, ओके। और 90 कहां चला जाएगा? राइट में, ठीक। सो 180 माइनस 90, राइट हैंड साइड कितना बचेगा? 90। समझ में आया? एंगल A प्लस एंगल A, 2 टाइम्स एंगल A, यानी कि 2 इंटू एंगल A इज इक्वल टू 90। क्यों हो गया? क्योंकि 90 कहां गया? राइट में। 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90। नाउ 2 यहां मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा। सो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 90 बाय 2 कितना हो जाएगा? 45। सो एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? 45। लेकिन ये एंगल A ही क्या है? एंगल CAB है, करेक्ट। एंगल A देखिए ना, ये एंगल A ही क्या है? CAB है। सो एंगल CAB कितना हो गया आपका? 45 डिग्री, करेक्ट। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि A किसके इक्वल था? B के, तो अगर वो हमें एंगल CBA को पूछता तो CBA भी कितना हो जाता? 45। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, करेक्ट। बहरहाल इन्होंने हमसे पूछा था एंगल CAB कितना होगा, सो एंगल CAB इज 45 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एंगल, ये एक फिगर आपको सबसे पहले तो दिया हुआ है, एंगल OAB इज 40 डिग्री। OAB इज 40 डिग्री। O क्या है? सर्कल का सेंटर है, करेक्ट। तो ये आपको 40 गिवन है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACB। ACB यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, ACB। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा? देखिए आर्क AB, दिस आर्क AB सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर, हमें पता है, थ्योरम आपको याद है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, करेक्ट। तो इस आर्क में ये देखिए AB वाली जो आर्क है, इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, कितना बनाया है? चेक करो, एंगल AOB। तो दिस एंगल AOB, अब यही जो आर्क है, इसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन सा एंगल बनाया है? एंगल ACB, करेक्ट। तो दिस एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB, यस और नो? बताइए, दिस एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट? डबल द एंगल ACB, ओके, यस और नो? तो इस तरीके से अब अगर हम किसी भी तरीके से क्या फाइंड कर लें? एंगल
ए ओ बी अगर हम फाइंड कर लें तो ए ओ बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे और 2 से लाके यहाँ डिवाइड लगा देंगे ए ओ बी में। सो एंगल ए सी बी आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ओ बी में ये देखिए ये 2 ए सी बी में मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा ए ओ बी में, यानी कि ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो इसको इक्वेशन 1 हम बना लेते हैं। अब ए ओ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये ए ओ बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, चेक करो बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चेक कर लीजिए। मैं यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, बाहर ये ए है और ये आपका बी है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये आपका ओ है। ओ ए का लेंथ किसके इक्वल है, ओ बी के, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। चेक करो, ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। दोनों ही ओ ए ओ बी दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं। सेम सर्कल के रेडियस का लेंथ आपस में इक्वल होता है, यानी कि ओ ए ओ बी आपस में इक्वल है। तो जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखो ओ बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए, और ओ बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी। लेकिन एंगल ए तो आपको 40 दे रखा है, कंफ्यूज मत करिएगा। ये पूरा एंगल 40 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पता लगा कुछ बच्चे ये सोच रहे हो पूरा, ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं। ओनली एंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका 40 है, मतलब ये 40, ठीक। तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल ओ ए बी, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ ए बी। लेकिन ओ ए बी कितना था, 40 था, ठीक। सो एंगल ओ बी ए भी कितना आ गया, 40। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये भी आपका 40 आ गया। अब अब ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये सुनो, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ए ओ बी में, ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और प्लस ये देखिए ये एंगल कितना है, 40, और प्लस ये एंगल कितना है, 40, ठीक। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से हो जाएगा एंगल ए ओ बी और प्लस क्या करना है यहाँ पे, सिंपल देखिए 40 प्लस 40 कितना होगा, 80 जाएगा राइट में। तो राइट में 180 है, 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, ठीक। 40 प्लस 40 80 जाएगा राइट में, तो 180 माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 कितना होता है, 100। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 डिग्री। अब आ जाइए वापस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप चेक कर सकते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू कितना है, एंगल ए ओ बी का हाफ, यानी कि ए ओ बी डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, ए ओ बी की जगह कितना रखोगे, 100। सो 100 बाई 2, ए ओ बी की जगह 100 बाई 2 कितना होता है, 50, करेक्ट। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डायग्राम में आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इसके पहले डायग्राम देख लीजिए आप लोग। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है, ये देखिए एक सर्कल है और बहुत ध्यान से आपको इस सर्कल को देखना है, ठीक है। यहाँ देखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है डायग्राम को, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से चेक करो, ये इस तरीके से ए बी कोई कॉर्ड हमको दिया हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पर ध्यान से चेक करें, यहाँ पर एक पॉइंट सी लिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने डी लिया हुआ है, करेक्ट। और ए को सी से ज्वाइन किया है, ठीक। उसके बाद सी को बी से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक। इसके बाद ए को डी से ज्वाइन किया हुआ है और इसी तरीके से डी को बी से ज्वाइन किया हुआ। अब खास बात क्या है इसमें, अब क्वेश्चन आप पढ़ो। देखो अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल डी ए बी 60 डिग्री है। सो डी ए बी 60 है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है डी ए बी 60, यानी कि ये पूरा एंगल क्या है, 60, पूरा एंगल 60 है। ये प्लीज ध्यान दें, ये फुल एंगल कितना है, 60 डिग्री। ओके, सो दिस फुल एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। उसके बाद बोला है एंगल ए बी डी 50 है। सो चेक करो, ए बी डी कितना है, 50 है। बहुत ध्यान से चेक करेंगे, यहां पर कंफ्यूजन मत करिएगा। ए बी डी 50 मतलब इतना एंगल 50 है, ओनली, ये वाले में मत चले जाना आप।
ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत छोटा सा प्रिंट होके आता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप गलत मत कर दीजिएगा कहीं पर, इसलिए मैंने आपको जूम करके दिखाया है। तो ये वाला एंगल आपको नहीं लेना है यहाँ पर, करेक्ट। ओके, नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ACB। देखिए एंगल ACB, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी है ये, हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बात समझो, देखो अगर आपके पास कोई सर्कल है, यहाँ पे देखिए फटाफट, ये इस तरीके से, तो ये देखिए 2 सेगमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट C, करेक्ट। सो एंगल APB और एंगल ACB ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, ऊपर वाले सेगमेंट में देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल, मतलब कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ACB। रीजन क्या है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो, ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर डायरेक्टली, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ट्रायंगल ABC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। क्यों सर, ना तो आपको ये वाला एंगल गिवन है, आपको तो फुल गिवन है ना 60, ना तो आपको ये वाला एंगल गिवन है और ना तो आपको ये वाला एंगल गिवन है। तो आपको ट्रायंगल ACB नहीं ले सकते हो आप, ना 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 ना, ट्रायंगल ACB नहीं ले सकते हो। आप क्या करो, एक काम करो, आप लो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD ले लो आप। ट्रायंगल ABD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि देखो ट्रायंगल ABD में आपको A गिवन है 60 और B गिवन है 50, तो आपको D पता चल जाएगा, और जितना D होगा उतना ही C होगा। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, नाउ तो ट्रायंगल ABD में, सो इन ट्रायंगल ABD में आप चेक करिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल A कितना है 60 है, प्लस एंगल B कितना है 50 है, करेक्ट। 60 प्लस 50 प्लस एंगल D कितना है, एंगल D आपको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180। नाउ 50 प्लस 60 कितना होता है 110, ठीक। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 60 कितना हो गया 110, और प्लस एंगल D, ये D लिखा हुआ है, एंगल D इज इक्वल्स टू 180। सो 110 कहाँ जाएगा, राइट में 180 में से माइनस होगा, तो दिस इंप्लाइज एंगल D इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70। नाउ अब ध्यान दें, ये जो एंगल D है, ये जो एंगल D है, यही क्या है, एंगल ADB है। एंगल D का मतलब क्या आ गया हमारे पास, एंगल ADB आ गया कितना 70 डिग्री, करेक्ट। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने बना के रखी हुई है, ADB किसके इक्वल है, ACB के, ADB ACB के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट, और इसको 2 बना लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ADB का वैल्यू 70 है, तो ACB किसके इक्वल है, ADB के, तो ACB भी कितना हो जाएगा 70। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या ऑप्शन में दिया, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करा देते हैं। देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स, ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, करेक्ट। देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ लाई करते हो, सर्कल की बाउंड्री पे। A, B, C और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, क्योंकि सारे के सारे वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल C कितना होगा 180। सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। और इसी तरीके से एंगल B और प्लस एंगल D, ठीक है ना, B और D का सम जो होगा आपका कितना होगा, एंगल B और प्लस, इसको इक्वल मत समझ लेना है ना, बस सम की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा, C और A का सम 180 और D और B का सम 180। सो B प्लस D 180, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट में हमने आपको बता दी। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन सच दैट AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। मतलब समझो, देखो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल हमने बनाना है सबसे पहले, ठीक।
और यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं सेंटर होगा, ठीक। अब ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD, तो इसमें टोटल 4 साइड्स होंगे, लेकिन इन्होंने क्या बोला, एक साइड AB सर्कल का डायमीटर बन जाता है। इस कोऑर्डिनेटर का जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसका कोई एक साइड है, उसका नाम क्या है, AB है, और वो AB जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये सेंटर है O, और ये देखिए B यहाँ आएगा। अब देखो AB क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, देखिए हमें पढ़ाया गया है किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर आप बनाओगे तो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या तो क्लॉकवाइज चलो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। A यहाँ है, B यहाँ है, तो C कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, और D कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ABCD, करेक्ट। अब क्या करेंगे, A को D से ज्वाइन कर दीजिए, और B को C से ज्वाइन कर दीजिए, और D को C से ज्वाइन कर दीजिए, करेक्ट। तो ये देखिए एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया, यस और नो। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D ऑल लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ऑल लाई ऑन द सर्कल भी हम बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये फुल एंगल, एंगल A और एंगल C, इसका सम कितना हो जाएगा, 180। इसी तरीके से एंगल B और एंगल D का सम कितना हो जाएगा, 180। तो जरूरत पड़ने पर हम ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा, कुछ बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, इसका ये मतलब है ये सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को। मतलब कि समझ रहे हो ना, मतलब सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे इसके वर्टेक्स आ रहे हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंगल ADC इज इक्वल टू 140। सो एंगल ADC कितना है, ये देखिए, ये बच्चों ये वाला जो पूरा एंगल है, फुल एंगल, ये फुल एंगल कितना है, 140 डिग्री है, करेक्ट। अब एक बात बताओ, जैसे ही उसने इतना बोल दिया कि एंगल ADC कितना है, 140, तो क्या आप एंगल B नहीं निकाल सकते हो? क्या आप एंगल B नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। यानी कि ध्यान से चेक करो, एंगल ADC और प्लस एंगल ADC और प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ओके। तो आप लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो। एंगल ADC कितना है, 140। सो ADC की वैल्यू 140 रखी, और प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180। सो 140 राइट में जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 कितना होता है, 40 बाई 180 माइनस 140, 40। सो एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो प्लीज ध्यान दें, ये वाला एंगल हमारा कितना आ चुका है, 40 डिग्री। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एंगल BAC, फाइंड द एंगल BAC। सो BAC, तो आपको A को C से ज्वाइन करना होगा इस तरीके से, यस और नो। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? सो BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, यही तो है BAC। सुनो, ये वाला एंगल आपको तब पता चलेगा जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, करेक्ट। तो आप चेक कर लो, ये 40 है, ये पता करना है, तो किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए, ये वाला, ये C एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल। बच्चों चेक करिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको नहीं देखो, CD को मत देखो और AD को मत देखो, ये देखो। सो दिस एंगल इज व्हाट, एंगल इन द सेमी सर्कल। याद है ना आप लोगों को, एंगल इन द सेमी सर्कल। अगर यहाँ पे ऐसे डायमीटर मिल जाता है आपको, ठीक। सो ये वाला एंगल कितना होता है, 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ओके। सो ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि एंगल ACB कितना है, 90 डिग्री। और रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, करेक्ट। उसके बाद आप ट्रायंगल ABC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हो जाएगा, आप केवल इतने ट्रायंगल में चेक करिएगा, है ना। तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, एंगल BAC। सो एंगल BAC और प्लस ये एंगल कितना है, 90, और प्लस ये एंगल कितना है, 40 इज इक्वल्स टू 180। नाउ यहाँ से एंगल BAC और प्लस, अब यहाँ देखो 90 प्लस 40 कितना होता है, 130 राइट में जाएगा, और 180 में से माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50। सो एंगल BAC
इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, भाई 90 प्लस 40 130, 130 राइट में गया, 180 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट 50 डिग्री। क्या हमको यही फाइंड करना था? यस, ऑप्शन में दिया, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।